राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक कदम अध्यात्म की ओर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आर के शिव शक्ति में। आज है श्रावण का पहला गुरुवार। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रभावी व्रत के बारे में बताऊंगी। ये व्रत मेरे घर में मेरी मम्मी करती है, मतलब बचपन से देखते आई हूँ मैं उन्हें, और इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और इस व्रत को अब मैं भी शुरू करती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये व्रत, जैसा इस व्रत का नाम है उतना ही चमत्कारी ये व्रत है। ये व्रत करने से आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ़ें वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर आपके पास धन की हानि हो रही है, आपके पास धन नहीं टिक रहा है, माँ लक्ष्मी आपके घर में आ ही नहीं रही है, या फिर आती है पर रहती नहीं और चली जाती है, तो ये व्रत करने से माता लक्ष्मी का वास भी आपके घर में होगा। अगर दरिद्रता आपके घर में आ चुकी है तो ये व्रत करने से दरिद्रता आपके घर को छोड़ के चली जाएगी। अगर आपके कोई काम बन नहीं रहे हैं, हर तरफ से निराश हो रहे हो, तो ये व्रत करने से आपको सफलता मिलेगी। मैं इतने श्योरिटी से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये अपनी मम्मी को करते हुए देखा है और इस व्रत के चमत्कारों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको मैं एक बात बता दूँ, श्रावण का ये जो पावन महीना है और ये व्रत जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये व्रत करना, अगर श्रावण में कोई भी गुरुवार, या फिर अगर वो श्रावण का पहला ही गुरुवार क्यों ना हो, तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। वैसे तो ये व्रत को आप किसी भी गुरुवार से कर सकते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में जो व्रत का संकल्प आप लेते हैं, उस व्रत का आपका जो फल है, उस व्रत का जो पुण्य है, वो 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये जिनके बारे में ये जो व्रत है, उनके आराध्य देव भगवान शिव है। तो शिव के आराध्य देव, भगवान शिव उनके आराध्य देव है, ठीक है। और ये भगवान शिव के आराध्य देव है, तो इसलिए ये व्रत का प्रभाव 10 नहीं 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, आज गुरुवार है और आज है श्रावण का पहला गुरुवार। आप ये मेरा वीडियो जब भी देख रहे हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आपको श्रावण की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये व्रत सिर्फ श्रावण के गुरुवार में संकल्प लेने पे ही आपको इसका फल मिलेगा या इसके आपको लाभ होंगे। नहीं नहीं, इसका आप जब भी आपको लगे कि अब मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो गया, बहुत करके देख लिया, और आपको जो भी गुरुवार मिले, किसी भी महीने का हो, पर किसी भी महीने का अगर गुरुवार हो, उस गुरुवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं ये व्रत के बारे में बताती हूँ, कौन सा है ये चमत्कारी व्रत। तो ये चमत्कारी व्रत है बृहस्पतिवार का व्रत, बृहस्पति देव का व्रत। बृहस्पति अर्थात भगवान विष्णु का व्रत, भगवान विष्णु अर्थात भगवान शिव के आराध्य, और भगवान शिव अर्थात विष्णु के आराध्य। तो हुआ ना सोने पे सुहागा वाली बात। तो चलिए, ये व्रत बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल विधि है इसकी। इस विधि से अगर आप व्रत करेंगे तो इस व्रत का फल आपको कहीं गुना ज़्यादा मिलेगा। जिसे संतान नहीं है उसे संतान प्राप्त होगी, जिसे धन नहीं है उसे धन प्राप्त होगा, जो हर तरीके से परेशान हो गया है, हर तरीके से उसे तकलीफ़ें घेरी जा रही है, तो उसकी ज़िंदगी से तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। अगर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं हो रहा है, अगर आपके घर में दरिद्रता घुस चुकी है, आपको समझ में आ रहा है लड़ाई झगड़े किलकिल होते जा रहे हैं, तो ये व्रत के प्रभाव से दरिद्रता देवी आपका घर छोड़ के चली जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। तो चलिए बताती हूँ कैसे करते हैं इस व्रत को। ये व्रत बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है, नहा लेना है, और अपना जो घर है वो अच्छी तरह से साफ़ करना है, ठीक है। उसके बाद आप पहले अपने घर को अच्छी तरीके से साफ़ वगैरह कर लीजिए, उठ जाइए, सुबह जल्दी से नहा लीजिए, और पीले रंग का विशेष ध्यान रखिए कि पीले रंग के आपको कपड़े पहनने हैं इस दिन, ठीक है। उसके बाद आप आपका पूजा स्थान के पास जाइए, वहाँ पे एक चौकी लगा लीजिए, और उस चौकी पे आपको बृहस्पति भगवान की एक फ़ोटो रखनी है, ठीक है। पर उस चौकी पे आपको सबसे पहले पीले रंग का एक कपड़ा रखना है, कपड़ा बिछाना है इसके ऊपर पीले रंग का, उस पर आपको बृहस्पति भगवान की एक फ़ोटो रखनी है, और उसके बाद आपको उनके सामने नैवेद्य दिखाने के लिए, नैवेद्य के लिए इसमें आपको विशेष बता दूँ, इस पूजा में एक विशेष नैवेद्य है जो भगवान बृहस्पति को अति प्रिय है, वो है चना, गुड़ और मनुक्का। ये तीनों ही आपको इस उपवास में ज़रूरी है, गुड़, चना और मनुक्का।
ये ले लेना है। उसके बाद आपको कोई भी पीले रंग का जो भी प्रसाद आप भगवान को चढ़ाना चाहते हैं वो प्रसाद आपको इस उपवास में आपको रखना है। आपको व्रत आपको पूरा दिन करना है, एक टाइम आप दिन में कभी भी खाना खा सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक घी का दिया करना है। घी का दिया लगाने के बाद आपको अगरबत्ती वगैरह लगानी है। उसके बाद आपको एक कलश में एक लोटे में जल लेना है, और जल आप आपके मटके का लीजिए। जल आपको लेना है। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा चना, गुड़, मनुक्का, ये आपको उसके अंदर डालना है, ठीक है। और अब आपको ये जो चना, गुड़ और मनुक्का है, तो सबसे पहले आपको जो है केले के पास जाना है, और केले की जड़ों में भगवान विष्णु का वास होता है, केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। तो केले की जड़ों में आपको ये जो चना, गुड़ और मनुक्का का पानी है ये डालना है, और भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी है, और भगवान से अपनी प्रार्थना कहनी है कि आपकी जो भी मनोकामना, आपके घर में धन नहीं आ रहा तो आपके घर में धन संपत्ति बढ़े, आपका भंडारा भरते रहे। आपका अगर कोई तकलीफ़ है, आपकी जॉब में जॉब नहीं लग रही है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो भगवान को आप बोलिए कि मेरा ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने मंदिर में आना है, एक चौकी बिठानी है, चौकी के ऊपर आपको पीले कलर का कपड़ा डालना है। उसके बाद आपको भगवान बृहस्पति की आपको एक फ़ोटो रखनी है, और उसके बाद आपको भगवान बृहस्पति की फ़ोटो रखने के बाद आपको क्या करना है कि भगवान बृहस्पति को आपको अष्टगंध वगैरह लगा के, अष्टगंध हल्दी कुमकुम लगा के आपको उनका पूजन करना है। इनकी पूजा में पीले रंग के ही फूल यूज़ होते हैं, तो याद रहे कि पीले कलर के ही आप फूल यूज़ करें, ठीक है। और चावल जो है उनको भी आप थोड़ा सा पीला कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान की पूजा कर दी आपने, उनको हार अर्पण कर दिया, पीले रंग के फूल चढ़ा दिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पे उनको नैवेद्य दिखाना है। नैवेद्य आप में आपको मैंने जो बताया, आपको चना, गुड़ और मनुक्के का प्रसाद एक आपको बनाना है, वो आप थोड़ा सा उनको नैवेद्य के लिए रखिए। और उसके बाद आपको जो भी आपने पीले कलर का जो भी आपने प्रसाद बनाया हो, आपके पास पीले कलर का फल हो, पीले कलर का आपने कुछ सब्जी भाजी बनाया हो, वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। या फिर पीले कलर का आपने कुछ ऐसा हलवा बनाया हो, मूंग की दाल का हलवा हो या चने की दाल का आपने हलवा बनाया हो, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको भगवान को वो भोग लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़नी है बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ते वक्त आपको एक विशेष ध्यान देना है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, जब पूजा करने बैठते हैं ना तो भगवान की तरफ ध्यान ना देते हुए पीछे क्या चल रहा है, इधर कौन क्या बोल रहा है, उधर कौन क्या बोल रहा है, किसी का मोबाइल आ गया बीच में उठा लिया, बिल्कुल नहीं करना है। आपको शांत चित्त होके इनकी पूजा अर्चना करनी है। आपको शांति से इनकी पूजा करनी है। आपको किसी से बात नहीं करना, और इस व्रत की जब आप कथा पढ़ेंगे, पूजा करने आप बैठ गए, उसके बाद आपको उठना नहीं है, तब तक आपकी आरती नहीं हो जाती, ठीक है। भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूरा कर दीजिए, मैं आपका ये व्रत कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि इस व्रत का उद्यापन नहीं होता, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। तो आपको इस व्रत में कहीं से कहीं तक इस व्रत के अंदर वर्णन नहीं है इस व्रत के उद्यापन का। इस व्रत को एक बार धर लिया तो इस व्रत को धारण आप कर ही लेंगे, ठीक है। पर इस व्रत को धारण करने के बाद मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि इस व्रत को धारण करने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी इस व्रत को छोड़ना है या बंद करना है नहीं कर सकते। और अगर आपको ऐसा लगता है तो भगवान से आपको संकल्प छोड़ तक ये कह दीजिएगा कि भगवान, मुझसे जब तक आपका व्रत होगा, मुझसे जब तक आपकी पूजा होगी, तब तक मैं ये व्रत करूँगा या करूँगी, ठीक है। आपको शांत चित्त से एकाग्र होके भगवान की व्रत की कथा पढ़नी है, आरती करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली विशेष बात, गुरुवार वाले दिन आपको भूल के भी अगर आप स्त्री है आपको बाल नहीं धोने हैं। अगर आप पुरुष है आपको दाढ़ी नहीं बनानी है, आपको शेविंग नहीं करनी, आपको वैक्सिंग नहीं करनी, थ्रेडिंग नहीं करनी, आपको बाल नहीं धोने। आप ये विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। इस दिन आपको जो है आपका जो मेन दरवाज़ा है, क्योंकि हमारे दरवाजे से ही हर अच्छी बुरी चीज़ आती जाती रहती है,
तो आपको बता दूं कि विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी हमारी देहली पे 7 बार आके दिन में खड़ी होती है, तो इसलिए हमेशा अपनी देहली को हमेशा सजा के रखें। आप इस दिन उठ के पीले अपनी हल्दी जो होती है उसमें थोड़ा सा इत्र मिला के आप उससे अपना जो चौखट है उसको आप लेप कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेपने के बाद चौखट की पूजन कर लेनी चाहिए। आपको इस दिन पीली चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना है। इस दिन आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इस दिन आपको किसी के लिए अभद्र व्यवहार नहीं करना, किसी के लिए गाली गलौज नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि ये व्रत हो या फिर कोई भी व्रत हो, किसी का बुरा सोच के ये व्रत ना करे, वरना आपका उल्टा हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करना कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, पर शुरुआत मुझसे हो। या फिर भगवान आप सबका अच्छा करिए, सबका भला करिए, पर मेरा भी ध्यान रखिए। ये चीज हमेशा याद रखिए। भगवान उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, भगवान ऐसा नहीं करेंगे, उलट आप ही को उसका दोष लगेगा। इसलिए इस व्रत को पवित्र भाव से करिए। इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करिएगा और इस दिन किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े ना करिएगा। और शाम के वक्त इस दिन विशेषकर इतना ध्यान रखिएगा कि इस दिन शाम के वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, पर आपको शाम के वक्त शांति घर में रखनी चाहिए। हंसी खुशी का माहौल जरूर रखना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।